एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। आज देखेंगे पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज या टेस्ट नंबर 1 है भारतीय इतिहास। ठीक है, यह 12 जून 2022 को जो भी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। क्वेश्चन 1, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन माना जाता है? ऑप्शन है स्थविर, महासांगिक, महायान या हीनयान। तो इसके क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महायान। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा महायान। क्यों? क्योंकि बुद्ध को ईश्वर के रूप में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कनिष्क के काल में। उसमें बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया था, महायान, हीनयान। और महायान में ही बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी महायान। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देखिए, औजार सूक्ष्म पत्थर या पाषाण के बनते थे। मध्य पाषाण काल के बारे में पूछ रहा है, सही है। पशुपालन का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है, सही है। भारत में मानव अस्थिर पंजर सबसे पहले इसी काल से ही प्राप्त होने के प्रमाण मिलते हैं, तो ये भी सही है। इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है उपर्युक्त में कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में कोई नहीं, क्योंकि कौन सारे सही हैं, पूछा गया कौन से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में कोई नहीं। अगला देखिए, अगला है, इसमें नदियों के नाम मिलाने हैं, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुभा, काबुल, ये सही है। सदानीरा, सरयू, ये गलत है, क्योंकि सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। ठीक है, और द्रष्टति, घग्गर, ये भी सही है। गोमती, गोमल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो इसमें मिलान करिए। पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भरद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कर्ण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव या कारीगर मानव कहा जाता है? ऑप्शन है होमोसेपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर प्रथम मानव या कारीगर मानव, इसका आंसर हो जाएगा होमो हैबिलस। ठीक है, अगला देखिए, बेलन घाटी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथन है, बेलन घाटी से सर्वप्रथम उच्च पुरा पाषाण काल की संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इसका सही है। बेलन सिंधु की सहायक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोन्स की सहायक नदी है। ठीक है, और अगला देखिए, बेलन घाटी सभ्यता से पुरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पूछा क्या है? उपर्युक्त में कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये कथन दूसरा कथन देखिए, बेलन सिंधु की सहायक नदी नहीं, ये टोन्स की सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कथन। इसके बारे में और भी जान ले। बेलन घाटी की जो खुदाई हुई थी ये जीआर शर्मा के निर्देशन में हुई थी। ठीक है, और टोन्स गंगा की सहायक नदी है, जो प्रयागराज के सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है? कथन देखिए, सिंधु सभ्यता में नगरीकरण व्यवस्थित एवं नियोजित था। इसमें संबंध कौन से मतलब कथन सही नहीं है, ये देखना है, मतलब सैंधव सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु सभ्यता में नगरीकरण व्यवस्थित एवं नियोजित था। सैंधव सभ्यता में लिपियों का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अभाव था। संपूर्ण सैंधव मोहरों का सर्वाधिक अंकन पीपल का है। तो इसमें क्या ये सही है? सैंधव सभ्यता में लिपियों का प्रचलन था, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का अभाव था, ये नहीं सही है। ठीक है, और इसका डी ये भी सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए, बनावली RS बिस्ट सही है। सुरकोटडा जगपत जोशी, ये भी सही है। लोथल SR राव, ये भी सही है। चन्हूदड़ो में ये सही नहीं है, क्योंकि ये NC मजूमदार, ठीक है, NC मजूमदार, तो इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और भी देख लीजिए, चन्हूदड़ों में झुककर जाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। और इसका जो उत्खनन था, ये इसके खोजकर्ता एनसी मासूमदार थे 1931 में, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता जो थे ये मैके के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। खोजकर्ता एनसी मासूमदार थे और उत्खनन मैके के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें देख लीजिए, वंश मंडल, पवमान मंडल, नवम मंडल, 10वां मंडल। तो ऋषियों को महासुक्ता कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 10वां मंडल, ठीक है। अगले, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पर स्थित सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। दूसरा, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 सेंचुरी R37 का नाम दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें ये दाएं तट पर नहीं है, ये बाएं तट पर है, ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर है और ये सही है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल कथन दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊंचा मत बोलो मकान भूमि के भी कान होते हैं, उक्त कथन का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है। तो इसके ऑप्शन है ऐतरेय, जैमिनीय, पंचविश या सतपथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैमिनी ब्राह्मण से ये ऊंचा मत बोलो मकान यानी भूमि के भी कान होते हैं, यह कथन जैमिनी ब्राह्मण से संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन, शहर भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा देखे गए दृश्यों का सही क्रम क्या था। तो ऑप्शन ए रोगी, वृद्ध व्यक्ति, सन्यासी, शव। अगला ऑप्शन वृद्ध व्यक्ति, सन्यासी, रोगी, शव। अगला वृद्ध व्यक्ति, रोगी, सन्यासी या शव। अगला वृद्ध व्यक्ति, रोगी, शव या सन्यासी। तो इसमें देखे गए दृश्यों का सही क्रम पूछा गया है। तो जब ये अपने गए थे नगर देखने, सुना भी होगा, सबने कहानी भी पढ़ाई जाती है कि महात्मा बुद्ध देखे गए थे, तो उनके साथ कौन सी घटना हुई थी, क्या क्या देखा जब उन्होंने निश्चय किया कि हमें अब संन्यास लेना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, पहले ये जब गए थे नगर भ्रमण में तो इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर रोगी को देखा था, फिर शव को देखा था, फिर सन्यासी को देखा था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध संगीत दिए हैं और उसके परिणाम दिए हुए हैं। तो इसमें प्रथम में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन, द्वितीय सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन, तृतीय अभिधम्म पिटक का संकलन, चतुर्थ व्रजयान शाखा का उदय। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें कौन से सुमेलित है। तो इसमें तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय, ये सी नंबर। क्यों, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत में क्या परिणाम था, सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन। द्वितीय बौद्ध संगीत का परिणाम था स्थविर व महासांगिक में प्रथम विभाजन। तृतीय में था अभिधम्म पिटक का संकलन और चतुर्थ में था बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देखिए, महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार की भाषा अर्धमागधी को अपनाया था। महावीर स्वामी ने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए 11 गणों की नियुक्ति की थी। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन या विजेता कहलाए। तो इसका हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें पहला कथन सत्य है, दूसरा प्रचार प्रसार के लिए 11 गणों की नियुक्ति की थी, ये भी सही है, और जिन या विजेता कहलाए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी घटना महात्मा बुद्ध से सुमेलित नहीं है। घटनाएं, प्रतीक चिन्ह, निर्वाण, पद चिन्ह, ये सही है। महापरिनिर्वाण, स्तूप, ग्रह त्याग, घोड़ा, जन्म, सांड, नहीं, इसमें था कमल का फूल, जन्म को कमल के फूल से दर्शाया गया है, ठीक है, इनका प्रतीक है कमल का फूल।
तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जैन धर्म के पंच महाव्रतों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह या अपरिग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं वो हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। ठीक है, और जो चार थे, प्रथम 4 हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसका जो प्रतिपादन था ये पार्श्वनाथ ने किया था। और ब्रह्मचर्य जो है इसमें 5वां ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म में 4 महाव्रत ही थे। ठीक है, जैन धर्म में महावीर स्वामी के पहले 4 ही महाव्रत थे, इसमें इन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैन तीर्थंकर और उसके प्रतीक, इसमें कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें शांतिनाग का मृग ये सुमेलित है, मल्लिनाथ का कलश ये सुमेलित है, अरिष्टनेमि का वृषभ ये नहीं सुमेलित है, क्योंकि अरिष्टनेमि का जो प्रतीक था ये था शंख, और अजितनाथ का गज। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, सही है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अधिकांश ग्रंथ पाली तथा हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में संकलित है, ये गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अधिकांश जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में है, और जो हीनयान शाखा के अधिकांश ग्रंथ हैं वो पाली में है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, और ये सही है कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसमें इसका देखेंगे, अशोक का पौत्र दशरथ शैव उपासक था, गलत है। अजंता की गुफा में स्थापित त्रिमूर्ति का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश से है, ये भी गलत है। संस्कृत कवि कालिदास वैष्णव के उपासक थे, ये भी गलत है। कुषाण शासक हुविस की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है, जब ये गलत है तो ये सही है, कुषाण शासक हुविस की मुद्राओं में शिवलिंग का चित्रण मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? गुंडीचा, तेवारम, तिरुवासम या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन किस ग्रंथ में नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुंडीचा। गुंडीचा क्या है ये भी देख लीजिए। गुंडीचा जो है, भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज संकर्षण तथा बहन सुभद्रा के साथ जो रथ यात्रा करते हैं उसे गुंडीचा या गुंडीवा यात्रा कहते हैं। ठीक है, और तेवारम जो है इसमें नयनारों के भक्ति गीतों का संकलन है। तिरुवासम में ये मणिक वाचकर जो है उनके भक्ति गीतों का संकलन मिलता है। और एक है पेरी पुराणम, इसमें 63 जो 63 नयनार संतों की गाथा का संकलन है। ठीक, गाथा का संकलन है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुंडीचा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संत अस्पृश्य कहे गए हैं? ऑप्शन तिरुप्पन, नंदनार, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका कौन से संत अस्पृश्य कहे गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुप्पन और नंदनार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस का जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान देखिए क्या होगा। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात या असम। पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है लकुलिस। ठीक है, जन्म स्थान इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। ठीक है, और लकुलिस के बारे में एक चीज और भी देख लीजिए, जो इन्होंने लकुलिस की मूर्ति ग्वालियर के तेली मंदिर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम अलवार संत के बारे में पूछा गया है,
कौन है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पूडम, नामालवार, तिरुमंगई, कुलशेखर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नामालवार। ठीक है, नामालवार अंतिम अलवार संत थे। इनको राम पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, जो मधुर कवि है, मधुर कवि नामालवार के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखिए कथन सूची देखिए। वेदांत, वेदांत को किससे मिलाना है? वेदांत हो जाएगा वादरायण, मीमांसा, जैमिनी, वैशेषिक, कणाद और न्याय गौतम। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेदांत वादरायण, मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, न्याय गौतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीघ निकाय में बुद्ध युग के प्रसिद्ध 6 नगरों का उल्लेख मिला है। निम्न में से कौन से नगर उन 6 प्रसिद्ध नगरों में सम्मिलित नहीं थे? तो इसके ऑप्शन देखिए, वाराणसी, कौशाम्बी, उज्जैन, साकेत। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ये 6 प्रसिद्ध नगरों में सम्मिलित नहीं था। ये 6 प्रसिद्ध नगर कौन कौन से थे ये भी देख लीजिए, कौशाम्बी, कौशाम्बी राजगृह, वाराणसी, चंपा, श्रावस्ती व साकेत। कौशाम्बी, राजगृह, वाराणसी, चंपा, श्रावस्ती और ये साकेत। ठीक हो गए 6। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त सही है। रुमनदेई अभिलेख अशोक, ये भी इससे मिला। मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह नहीं किया था? चेलना, वाजिरा, महाकोसला, क्षेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा चेलना। ठीक है, जो ये सॉरी, इसका आंसर होगा वाजिरा। इसका आंसर हो जाएगा वाजिरा, क्योंकि वाजिरा का जो ये कौशल नरेश प्रसेनचित्त की पुत्री थी। प्रसेनचित्त की पुत्री थी। ठीक है, प्रसेनचित्त की पुत्री थी और इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह हुआ था अजातशत्रु से। अजातशत्रु से वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से हुआ था और बाकी ये चेलना, महाकोसला और क्षेमा का विवाह हुआ था बिंबिसार से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला कथन, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 8 भागों में वर्णित किया है। तो उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2 और 1 और 2 दोनों। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें ये अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये सही है। इसका अगला देख लीजिए, ये 8 भागों में वर्णित किया था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में वर्णित किया था। और ये 7 भाग कौन से थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। कहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं। 7 भाग थे, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एंड सभासद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पल्लवों के समय में द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ, ये सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? पल्लवों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, ये भी सही है। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन तृतीय द्वारा बनवाया गया था, ये गलत है, क्योंकि इसका जो निर्माण कराया गया था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका निर्माण कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। और संस्कृत के विद्वान भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोविंद, इसमें गोविंद तृतीय को किसे, राष्ट्रकूट कुलोत्तुक तृतीय, कुलोत्तुक तृतीय कौन से उसका था? कुलोत्तुक तृतीय था चोल का। महेंद्र वर्मन पल्लव, सिर्फ इतना भी पता है। अगर गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट का है, कुलोत्तुक तृतीय चोल का है, इसी से मिला लीजिए। ए का पहला और बी का तीसरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट, कुलोत्तुक तृतीय चोल, महेंद्र वर्मन पल्लव, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में भूमि माप की इकाई नहीं थी। ऑप्शन है धनु, पाठक, निमेष या नाल। तो कौन सी भूमि माप की इकाई नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा निमेष। ये किसकी इकाई है? ये इकाई है समय की, समय माप की इकाइयां हैं निमेष, काष्ठ, कला, नाड़िका, मुहूर्त, अहोरात्र इत्यादि, ठीक। अगला देखिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय प्राप्ति की थी, ठीक है। तो इसका ये सही है। घनानंद को यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा, यह भी सही है। अपरो परशुराम धनानंद की उपाधियों में से एक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। और नंदों की संपत्ति का उल्लेख द्विनसांग एवं मामूल नार ने किया था, तो ये इसका सही हो जाएगा। ये किसकी? अपरो परशुराम, ये धनानंद की नहीं थी, ये महापद्मनंद की थी, महापद्मनंद की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहा। सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष नियारकस था। नियारकस आनेसिक्रिटस व अरिस्टोबुल सिकंदर के साथ आने वाले यात्री थे। निम्न उपयुक्त में कौन से कथन सत्य हैं? 1 व 2, 2 या 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो इसका पहला भी सही है, 19 माह तक रहा था सिकंदर, जल का सेनाध्यक्ष नियारकस था, ये भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाहर्ता को किससे हो जाएगा? समाहर्ता है भू राजस्व वसूलने वाला, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है कि ये समाहर्ता हो गया भू राजस्व वसूलने वाला, और ये कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, इसमें मिला लीजिए ए का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये ऑप्शन सी। तो सन्निधाता का कोषाध्यक्ष और इसका द्वारिक का राजमहल का प्रधान अधिकारी, ठीक है। समाहर्ती भू राजस्व वसूलने वाला, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, सन्निधाता कोषाध्यक्ष और द्वारिक राजमहल का प्रधान अधिकारी, ठीक है। इसमें 1-2 और भी हैं, जैसे नायक सेना का संचालक होता था, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। रुद्रदामन का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन मौर्यों से, शकों से, गुप्तों से, पल्लवों से। तो इसका आंसर हो जाएगा शकों से। ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रुद्रदामन का संबंध शकों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज कृत इंडिका